मौका बहुत खास है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद रहेंगे तो जाहिर सी बात है सुरक्षा के भी बहुत तगड़े इंतजाम किए गए हैं। और इस वक्त हमारी सहयोगी अनामिका अयोध्या नगरी से हमारे साथ जुड़ी हैं। अनामिका, आप लगातार अयोध्या की तस्वीरें हम तक पहुंचा रही हैं, हमारे दर्शकों तक पहुंचा रही हैं और आप खुद अयोध्या को इस वक्त महसूस कर रही हैं। फिलहाल बताएं कि आप कहां पर मौजूद हैं और वहां क्या हो रहा है। और देखिए, इस वक्त मैं दीपोत्सव का कार्यक्रम जहां पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है, मैं उस जगह पर मौजूद हूं। और दीपोत्सव की पूर्व संध्या पर यहां पर काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से अब टाइम बचा नहीं है। अब तक अगर बात की जाए जिलाधिकारी की, तो उनके मुताबिक 6 लाख दिए यहाँ पे सेटअप किए जा चुके हैं, जबकि 3 लाख दिए कल दोपहर तक यहाँ पे सेटअप किए जाने हैं। यानी कि टारगेट जो है कल दोपहर तक पूरा करना है 9 लाख दियों का। लिहाजा आज उसको लेके काफी ज्यादा जो स्टूडेंट्स है वो मेहनत करते रहे। इसके अलावा चूंकि शाम हो चली है, दीपोत्सव की पूरी संध्या है ये, तो मेरे बैकग्राउंड में देख रही होंगी कि लाइटिंग किस तरीके से की गई है। मेरे दाहिने हाथ पर पिंक लाइटिंग है, तो मेरे बाएं हाथ पर देखिए आप जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मंच बनाया गया है, तो वहां पर आपको बेहद खूबसूरत लाइटिंग दिखाई दे रही होगी। अभी कुछ देर पहले लेजर लाइट शो भी चल रहा था। लेजर लाइट शो के जरिए प्रयास ये था कि किस तरीके से भगवान राम के पूरे जीवन काल को चरितार्थ किया जाए, दिखाया किया जाए। और ये जो पीछे आप म्यूजिक सुन रही है, एक लाउड साउंड सुन रही है, एक्चुअली वो स्टोरी है पूरे भगवान रामचंद्र के जीवन को लेकर। और ये देखिए, ये जो मैं जिन दियों का जिक्र कर रही थी, जी अनामिका, तैयारियां भव्य स्तर पर चल रही हैं। अनामिका, तैयारियां भव्य स्तर पर चल रही हैं। अगर हम सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे, वीवीआईपी मूवमेंट के साथ साथ बड़ी संख्या में लोग बाहर से भी यहाँ पर कल होंगे दीपोत्सव में शामिल होने के लिए। देखिए, अयोध्या वैसे भी अपने आप एक बेहद संवेदनशील इलाका है, और यहाँ पर जब पत्ता भी खड़कता है तो प्रशासन अलर्ट मोड पे आ जाता है। लेकिन दीपोत्सव एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें शामिल होने के लिए न सिर्फ अयोध्या, न सिर्फ उत्तर प्रदेश, बल्कि देश के कोने कोने से लोग आते हैं। और शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से पहले तैयारियों का जायजा लिया जा चुका है। फिलहाल अगर आज और कल की बात की जाए, तो इन दोनों दिनों में आपको अब अयोध्या की सीमा के भीतर प्रवेश करने से पहले 100 बार चेकिंग का सामना करना पड़ेगा। सीमाएं बंद कर दी गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा तमाम मंत्रिमंडल के सदस्य और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी। लिहाजा वीवीआईपी मूवमेंट जो होगा वो काफी ज्यादा बड़ा होगा। लिहाजा अब आपको जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, राम की पैड़ी पर, आपको यहाँ से निकलने के बाद वापस लौटने के लिए भी काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि जितने भी कार्यक्रम स्थल है उसको सील करने का प्रयास किया गया है, ताकि जो आमतौर पर आवाजाही होती है लोगों की रोजमर्रा के कामकाज के लिए, कम से कम उसको रोका जा सके। और राम की पैड़ी पर जहां पर फुटफॉलिंग 3000 के आसपास होती है, 3000 लोग यहाँ पर आते हैं दीपोत्सव के मौके पर, लिहाजा उनकी चेकिंग किस तरीके से हो, एंट्री कैसे हो, एग्जिट कैसे हो। अनामिका, आप ये कह रही हैं कि जो भी श्रद्धालु वहां अयोध्या में मौजूद होकर दीपोत्सव में शामिल होना चाहता है, उसे वहां पर तगड़ी सुरक्षा जो घेरा है उसको पार करना होगा। लेकिन हम अपने दर्शकों को हर तस्वीर दिखाते रहेंगे कि अगर वो अयोध्या नगरी नहीं जा पा रहे हैं तो न्यूज़ 18 के जरिए दीपोत्सव को वो देख सकते हैं, घर बैठे देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लगातार आप तस्वीरें भेज रही हैं। कल के पूरे कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो सबसे आकर्षण का केंद्र शाम में ही होने वाला है, उसके बाद का कार्यक्रम क्या है? और देखिए मैंने कहा, कल 2 बड़े कार्यक्रम होने वाले हैं। कल दिन में एक बड़ा कार्यक्रम है रामकथा पार्क में, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद रामचंद्र जी का स्वागत करते हैं। पुष्पक विमान से रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी तीनों का स्वागत किया जाता है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं। रामकथा पार्क में सारी व्यवस्था की जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत आनंदीबेन पटेल रामचंद्र जी की आरती उतारते राज्याभिषेक किया जाता है। जैसे राज्याभिषेक होता है, ठीक उसके बाद से देर शाम के बाद ये जो पूरा का पूरा एरिया है, यहाँ पे दीप जलाने का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां से निकलकर यहाँ पर आ जाते हैं, और वो जो मंच देख रही हैं आप, उस मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिल्कुल, और एक एक तस्वीर हमारे दर्शक देखेंगे, न्यूज़ 18 पर देखेंगे अयोध्या के इस दीपोत्सव की तस्वीरें आपके जरिए। धन्यवाद इस वक्त अनामिका, ये तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए, पूरी इंफॉर्मेशन देने के लिए। सुरक्षा को लेकर तगड़े इंतजाम किए गए हैं। आईजी अयोध्या जोन ने आज पुलिस प्रशासन की बैठक ली है। सीएम योगी के कल के दौरे को लेकर जो तैयारियां हैं उस पर भी चर्चा हुई। जो हमारी कल की ड्यूटी है उसमें लोगों को कहाँ क्या करना है। पहला कंपोनेंट था कि ट्रैफिक की व्यवस्था, क्योंकि हमारा ट्रैफिक का जो डाइवर्जन पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि हम बाहर से लोगों को नहीं ले रहे हैं, चाहे वो हमारा गोंडा है, चाहे बस्ती है, चाहे वो सुल्तानपुर है, चाहे बाराबंकी है, चाहे हमारे जितने भी बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं,
वहाँ से हम लोगों को अयोध्या कल जब तक हमारा वीआईपी प्रोग्राम है वहाँ नहीं ले रहे हैं, क्राउड मैनेजमेंट के लिए। अभी तो हमारे जो विदेशी कलाकार आ रहे हैं, श्रीलंका से आ रहे हैं और अन्य देशों से आ रहे हैं, और हमारे जो मुख्य अतिथि हमारे केंद्रीय मंत्री होंगे पर्यटन के, तो अभी हमारी ये बस सूचना ये है अभी, और कलाकार के द्वारा जो रामायण का प्रस्तुतिकरण भी किया जाएगा। और जो मैं बता रहा था आपको कि यहाँ जो फसाड लाइटिंग है और जो प्रोजेक्शन 3D प्रोजेक्शन है, और हम लोगों ने और बेहतर तरीके से इस बार जो गोंडा और अयोध्या के जो पुल है जो कनेक्ट करते हैं वहाँ पे भी लेजर शो भी रखा है। दीपोत्सव की भव्य तैयारी है और उससे पहले धनतेरस की रौनक बाजारों में देखने को मिल रही है। लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। सोने चांदी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, बर्तन की दुकानों पर भीड़ नजर आ रही है। आज के दिन खरीदारी को शुभ माना जाता है। लोग खरीदारी करने के बाद घर में पूजा करते हैं। आज के दिन वाहनों की भी खरीद शुभ मानी जाती है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। पूरे देश की तरह ही उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग शहरों में लोगों की भीड़ बाजारों में देखने को मिल रही है। बाजारों में रौनक लौट आई है। बीते 2 साल से कोरोना का असर देखने को मिला दीपावली त्योहार पर भी, लेकिन इस बार वो असर काफी कम है। लोगों में उत्साह नजर आ रहा है, उमंग नजर आ रहा है, और यही वजह है कि उत्साह की जो रौनक है वो बाजारों में दिख रही है। उपेंद्र द्विवेदी हमारे सहयोगी वाराणसी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उपेंद्र, आपने बताया था कि किस तरीके से जो अलग अलग दुकानदार हैं उन्होंने भी ऑफर लेकर आए हैं ताकि बड़ी संख्या में जो ग्राहक हैं वो उनकी तरफ खींचे चले आए। तो जो उम्मीद थी, क्या उस हिसाब से रौनक देखने को मिल रही है, उस हिसाब से खरीदारी देखने को मिल रही है? देखिए, जो तस्वीरें कह रही हैं मेनका, वो तस्वीरें तो यही कह रही हैं कि हमेशा की तरह आस्था, मुहूर्त, परंपरा एक बार फिर जीवंत है, और उनके सबके आगे महंगाई की जो दिक्कत थी, महंगाई की जो हल्ला था, वो फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है। आप ये देखिए कि जहां तक आपकी नजर आ रही होगी, सिर्फ लोग खरीदारी कर रहे हैं। तो धनतेरस पर धन वर्षा हो रही है, और इसी के लिए आप चाहे कोई छोटा ही सामान खरीद रहा हो, लेकिन बाजार में हर कोई निकला जरूर है। कोई झाड़ू खरीद रहा है, यहाँ काशी में तो झाड़ू खरीदने की भी परंपरा है, बर्तन खरीदने की परंपरा है। एक माता जी है, चाची, ये देखिए झाड़ू खरीदा है उन्होंने, कुछ लोगों ने बर्तन खरीदा है। हम बात भी करने की कोशिश करते हैं। क्या खरीदा है? रोटी डब्बा। कोई इस बार जैसे बात हो रही थी महंगाई के कुछ हुआ के, मतलब बाजार खरीदारी करल ना? हाँ, खरीदारी तो करबे ही करते हैं। मुहूर्त की खरीदारी क्या खरीदल? पनिया में बहुत कुछ भरल बा। बस यही और ये हुआ खरीदे सब? हाँ, अभी खरीदना है। सिक्का इक्का खरीदेंगे? सोना चांदी, चांदी के सिक्का? नहीं। चांदी के सिक्का, कुछ और भी? क्या नाम है? पवन से। पवन जी, इस बार कैसा बाजार है? बस देख रहा जो ऐसा ही है। खरीदारी आप लोग कर रहे हैं जैसा पहले हर साल? हाँ, वैसे ही कर रहे हैं। कोई कमी? बिल्कुल। तो खरीदारी वैसी ही है। तो कोई अभी खरीदारी शुरू ही हुई है। सुना आपने, इन्होंने कहा कि अभी तो खरीदारी शुरू ही हुई है, अभी बहुत सारी चीजें खरीदनी बाकी है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के मौके पर, धनतेरस के दिन ही माँ लक्ष्मी, गणेश की जो मूर्ति है वो भी खरीदी जाती है, और दीपावली पे इस्तेमाल होने वाली चीजों को खरीदा जाता है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। धनतेरस का मौका है, बाजार में भीड़ है, रौनक है, खरीदारी हो रही है, तो पुलिस की ओर से भी सख्ती बढ़ती जा रही है। पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। नोएडा की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस गहनों की दुकान हो या फिर शॉपिंग मॉल्स, उसके बाहर गश्त करती नजर आई। बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकलते हैं, खरीदारी करते हैं। इसी के मद्देनजर पुलिस कमिश्नर के आदेश पर पुलिस फोर्स हर बड़े मार्केट और मॉल के बाहर पेट्रोलिंग करती नजर आ रही है।